नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में और छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद शांत और सौम्य माना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से और कुछ सालों से सियासत की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। उग्र स्वभाव और कई तरह के वाद विवाद सामने देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला है छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप के एक व्यवहार को लेके, या यूं कहे ऐसे व्यवहार करने के आरोप को लेके। दरअसल एक हितेंद्र पांडे नामक एक कर्मचारी सामने आते हैं अचानक और कहते हैं कि मंत्री ने मुझसे मारपीट की केवल इस वजह से कि सर्किट हाउस का दरवाजा नहीं खोला गया। फिर क्या था, छत्तीसगढ़ की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया। कांग्रेस ने इसे बिना देर किए हाथों हाथ लपका और मंत्री के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन की तैयारियां हो गई और आंदोलन भी कर दिया गया। इसी बीच में कर्मचारी ने आवेदन दे दिया पुलिस में कि इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ऐसा बवाल जो पहले शायद कभी देखने को नहीं मिला हो। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से अमित चिमनानी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान नेता हैं। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, हम अपने दर्शकों को पूरा मजमून बताएंगे, पूरा पैकेज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक आपका कमेंट चाहते हैं। जरा बताइए, छत्तीसगढ़ की सियासत में आखिरकार ये हो क्या गया है? इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें, सच्चाई क्या है वो तो दो तीन लोग जाने, लेकिन ऐसी सियासत क्या आपने पहले कभी देखी? इस तरह की सियासत को के जी? देखिए, इस तरह से अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं अधिकारियों के मामले में कहें या नेताओं के व्यवहार को लेकर बात तो आती रही है, लेकिन इतनी जल्दी राजनीतिक प्रतिक्रिया हो, कर्मचारी संगठन सामने आ जाए, कोई बात हो, जांच की स्थिति आती है। अभी तो पुलिस में जो शिकायत गई है, क्या उसमें एफआईआर दर्ज होता है, क्या पुलिस जांच करती है? एक तो शिकायत ले लेना ही बड़ी बात है, और जो वास्तविकता है वो तो अलग विषय है। लेकिन क्या एक रसोइया की ही जिम्मेदारी है कि कोई मंत्री आ रहा है तो दरवाजा भी खोलना है, नाश्ता भी बनाना है? बाकी प्रशासनिक अमला क्या था? और मारने के लिए यदि मंत्री ही हाथ उठा रहे हैं तो पीएसओ और अन्य जो स्टाफ थे वो क्या कर रहे हैं? ये तमाम प्रकार के सवाल है। लेकिन ये बिहार की राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है क्या? वहां जो काली की राजनीति चल रही, राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसकी एक प्रतिक्रिया है क्या? ये भी एक राजनीतिक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है के जी, मैं लौटूंगा। मैं जब राजनीतिक मेहमानों की ओर बढ़ता हूँ। नितिन जी, इतनी जल्दी कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन कर दिया, जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही पीसीसी का एक्टिव हो जाना, पीसीसी चीफ का फोन पे बात कर लेना और प्रदेश भर में आंदोलन कर देना। उस आंदोलन की तस्वीर पे भी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस अति एक्टिव को कैसे देखेंगे आप? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे अवधेश भाई? किसी के साथ अन्याय हो, प्रदेश में सत्ता के नशे में चूर प्रदेश के वन मंत्री सर्किट हाउस में जाते हैं और जो कर्मचारी हितेंद्र पांडे नाम है, वो भी लकवाग्रस्त कर्मचारी है, वो उनके लिए नाश्ता बना रहा था और दरवाजा सर्किट हाउस के कमरे का शायद खुलने में कुछ देरी हो गई। इसमें मंत्री जी इतने उत्तेजित हो गए कि उस कर्मचारी को माँ बहन की गालियां दी, उसके ऊपर हाथ उठाया, जैसा कि वो कर्मचारी बता रहा। नहीं तो आप कहेंगे नितिन भंसाली बता रहा है। नितिन भंसाली नहीं बोल रहा, ये उस कर्मचारी के शब्द है। और क्या हिम्मत है किसी कर्मचारी की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की, कि वो झूठी रिपोर्ट प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ लिखवा देगा? उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। न्याय का हक मिलने तक, ये हमारा नारा है कि किसी के साथ अन्याय होगा तो हम खड़े रहेंगे। और हमें जैसी जानकारी मिली हम उनके साथ खड़े हुए और हम आखिरी तक खड़े रहेंगे। पुलिस ने यदि इसमें एफआईआर नहीं की तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ठीक है नितिन जी, मैं लौटूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को वो पूरी कहानी बता देते हैं, अपने इस पैकेज के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। छत्तीसगढ़ के सियासी मेन्यू में आज क्या है? कांग्रेस का तीखा तड़का है कि मंत्री ने कर्मचारी को पीटा। सियासी रसोई में चाय की खुशबू नहीं, थप्पड़ की भाप है।
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों रसोई से खुशबू नहीं बल्कि थप्पड़ की गूंज आ रही है। जी हां, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने एक संविदा रसोइये को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ रसीद कर दिया क्योंकि दरवाजा समय पर नहीं खुला। बस फिर क्या था, सियासत के बर्तन खड़कने लगे, चूल्हे पर राजनीति की हांडी चढ़ गई और कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस ने एक पल गंवाए बिना मोर्चा खोल दिया। मंत्री केदार कश्यप ने आरोपों को झूठ, बेबुनियाद और साजिश करार दिया। पहले आरोप और मंत्री केदार कश्यप की सफाई सुन लेते हैं। मेरे को पीओ से बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप। सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है। शनिवार को जगदलपुर सर्किट हाउस में मंत्री केदार कश्यप पर लगे गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पीड़ित का वीडियो जारी कर कई आरोप लगाए। वीडियो में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने कहा कि मंत्री ने गाली गलौज और मारपीट की। आरोप है कि सर्किट हाउस में रूम का दरवाजा नहीं खोलने के नाम पर हुई मारपीट। पलटवार में मंत्री केदार ने रखा अपना पक्ष, कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। पीड़ित खितेंद्र पांडे ने थाने में मंत्री के खिलाफ दर्ज की शिकायत। कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किए। बयानों की बौछार जारी है और पुतले जलाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तो चमचा बताया था। कांग्रेस कार्यकर्ता गुंडागर्दी और अभद्रता करते हैं, ये नहीं बताया गया। जमकर वार पलटवार हो रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है। मैं केदार कश्यप का वीडियो देख रहा था, लेकिन उस लड़के के बारे में, मारपीट के बारे में, उसके जो थाने में आवेदन दिया उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है। वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित कर्मचारी का पक्ष भी सुना? क्या उनसे बात हुई? क्या ये बता दें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करना, उन्हें घायल करना, मंत्री श्री केदार कश्यप जी के कार्यालय में तोड़फोड़ करना, पत्थर फेंकना, यह कार्य निंदनीय है। कुल मिलाकर खूब सियासत हो रही है। मंत्री का नाम लेकर हंगामे की रेसिपी तैयार की जा रही है। दोनों ही पक्ष सियासी कढ़ाई में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेज हैं और अब जनता भी जानना चाहती है कि इस मसले के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। चले अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी से विद्वान नेता प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, पूरी राजनीति को आप बेहद करीब से समझते और जानते हैं, क्यों ऐसा बीजेपी को लग रहा है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है? जवाब दीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव से अगर अवधेश जी हम आकलन करें राजनीतिक जो गतिविधियां कांग्रेस की रही हैं, तो कांग्रेस के पास मुद्दों के अकाल के कारण एक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है झूठ बोलने का, षड्यंत्र रचने का। सबसे पहले तो माननीय अमित शाह जी का एक एडिटेड वीडियो तेलंगाना के ऑफिशियल आईडी से कांग्रेस ने डाला था, जिसमें संविधान और आरक्षण को लेकर के झूठ बोला गया था। उसके बाद अब राज्य में जब हम आते हैं तो कई बार ऐसी शिकायतें माननीय विष्णुदेव साई जी के जनदर्शन के दौरान हमको देखने को मिली हैं, जिसमें जिस नाम से शिकायत की गई है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई फोन नंबर नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायत है। क्योंकि आजकल किसी को बदनाम करना बहुत आसान है, बस आरोप लगा दीजिए और चले जाइए, उसके बाद ये दुनिया चर्चा करती रहती है। बाद में हमने देखा कि क्रेडा के अध्यक्ष के खिलाफ भी एक ऐसा शिकायती पत्र चला गया, जिसमें जिन लोगों ने साइन किया था उन लोगों की एक्चुअल क्या आइडेंटिटी है वो नहीं थी, फोन नंबर नहीं था, एड्रेस नहीं था। बाद में उसकी जांच हुई तो जो एक्चुअल लोग थे उस एसोसिएशन के, उन्होंने भी इस बात का खंडन कर दिया।
लगातार कांग्रेस, चाहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं या राज्य की बात करूं, ऐसे काम कर रही है कि झूठ बोल करके पत्थर मार के आप भाग जाइए, उसके बाद ये जमाना चर्चा करता रहे, जैसे हम आज भी कर ही रहे हैं जी। अब इस विषय में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि माननीय केदार कश्यप जी को वो कोई कह रहा है हम 20 साल से जानते हैं, कोई कहता है 30 साल से जानते हैं, कोई कह रहा है हम इनके पूरे परिवार को जानते हैं क्योंकि ये राजनीतिक परिवार रहा है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी एक बड़ा जीवन जी करके गए, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने अपना पल पल खपाया है, 4 बार सांसद रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश में वो मंत्री रहे, विधायक रहे और एक हिसाब से बस्तर और छत्तीसगढ़ की आवाज रहे। ये परिवार 2-3 पीढ़ियों से राजनीति में है, कभी इनके परिवार पर इस प्रकार का कोई आरोप, कोई आक्षेप लगा ही नहीं। और माननीय केदार कश्यप जी भी लगातार सार्वजनिक जीवन में बने हुए हैं। मारपीट का, गाली गलौज का तो आरोप छोड़ दीजिए, किसी से डांट करके बात करना, क्योंकि राजनीतिक लोगों का जीवन कोई छुपा हुआ जीवन नहीं होता अवधेश जी। हम लगातार घूमते हैं, कई जगह कैमरे हैं, मीडिया के आप साथीगण होते हैं, कहीं ना कहीं तो एक बात आती है ना कि इनका आचरण एग्रेसिव है। तो ये आरोप कहीं ना कहीं जो एक पृष्ठभूमि है इस परिवार की उससे मैच नहीं खा रहे हैं और माननीय केदार कश्यप जी ने इसको स्पष्ट किया। मैं एक और नितिन बंसाली जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो आरोप लगे किसी के जिसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आज जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कार्यालयों में पत्थर फेंकना, जैसे पुराने समय में कश्मीर में पत्थरबाज हुआ करते थे, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थरबाज बन गए, शीशा तोड़ दिया कार्यालय का। हमारी जो महिला बस्तर की पुलिसकर्मी है उसका सर फोड़ दिया, वो रो रही है, वीडियो में हमने देखा, उसको ले गए हॉस्पिटल जाके इलाज कराया। तो ये क्या कांग्रेस के लोग उपद्रवी हो गए हैं क्या? भाई चरणदास महंत जी ने बताया था कि वो चमचे हैं, लेकिन उपद्रवी है ये नहीं बताया था। मैं नितिन जी से पूछना चाहता हूं। जवाब ले लेते। नितिन जी, मैंने पहले ही सवाल में आपसे पूछा था कि कांग्रेस इतना एक्टिव कैसे हो गई तत्काल प्रभाव से। उसका एक वर्जन और ऐड कर लीजिए कि साहब कार्यालय में पत्थर मार दिया गया, कांच तोड़ दिए गए, उसी तरह से कई पत्थर फेंका गया तो महिला सुरक्षा कर्मी के सिर पे लगा। हमने दर्शकों को दिखाया भी कि सिर से खून बह रहा है, वो कर्मचारी रो रही है, पुलिस कर्मचारी। ऐसा प्रदर्शन क्या सियासत में यही मुद्दा था? बिहार के दरभंगा में हाल ही में चुनावी सभा में किसी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली बकी, ठीक है। आखिर में क्या निकला? वो बीजेपी के आईटी सेल का एजेंट निकला। नहीं, गलत हो सकता है ये पत्थर भी नहीं कि किसी आदमी ने फेंका, और बड़े चतुर है अवधेश भाई, ये बड़े चतुर हैं, इनको आता है कैसे गेम करना है, किस तरीके से माहौल बनाना है। तो भाई सरकार आपकी, सत्ता आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, जांच करवा लो। फिर आप कहेंगे कि पुलिस का जांच दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच करो, पुलिस का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है, जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है, जिसकी कॉपी आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। अरे FIR तो दूर की बात है, जांच तक नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट तक जाने की बात आ गई है कि पुलिस नहीं करेगी। और उस आदमी की वो देखिए कि उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि केदार कश्यप जी सॉरी बोल देते, एक बार माफी मांग लेते, ऐसी कोई बात थी तो। एक तरफ इनके मंत्री गालियां बक रहे हैं, इनकी माँ है, और दूसरों की माँ नहीं है क्या? माँ तो सबकी होती है। गालियां बकते हैं, मारते हैं एक लकवाग्रस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, और इस पर पूरी भाजपा, मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के प्रवक्ता और सारा मंत्रिमंडल उसके पक्ष में, केदार कश्यप जी के पक्ष में खड़े हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ कौन खड़ा है? हम खड़े हैं तो आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अरे क्यों खड़े नहीं होंगे? वैसे तो आप मुझे बाद में अवसर देते हैं, लेकिन जुड़ी हुई बातें हैं। जी बिल्कुल। जो नितिन जी कह रहे हैं वो महज एक आरोप है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जो आज आपका प्रदर्शन हुआ उसके वीडियो हैं, आप ही के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ही के लोग पुलिस से एकदम ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, जांच तो होगी, उसकी शिकायत भी हुई है, जांच तो वो एविडेंस है। सुनिए सर, दोनों काम कर दीजिए, नितिन जी दोनों काम कर दीजिए, जांच के आदेश दोनों में दे दीजिए। आपने वीडियो देखा, कर्मचारी उस पर भी जांच करवा दीजिए। ठीक है नितिन जी, आप कह रहे हैं कि जहां पर नितिन जी, ठीक है, एक मिनट अमित जी को कंप्लीट कर नितिन जी वो वीडियो देखा, अमित जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जो हमारी
बहन है जो पुलिस की हमारी आपने वो सिपाही है। एप्लीकेशन देखा है? हाँ मैंने देखा, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। नितिन जी, नहीं, आपने जवाब मैंने दिया। देखा। हाँ तो देखा है। उसमें कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है वो कांग्रेस उसमें के। तो अच्छा तो कौन थे? नहीं, कांग्रेस के प्रदर्शन लोग करने तो वाले हैं, क्या? पर वो जो पत्थर फेंक रहा है या ये सब कर रहा है वो कांग्रेस के नहीं थे। दूसरी चीज आपने जो कही, एक और आपने इन्होंने बात कही कि कोई बीजेपी का व्यक्ति बिहार में गया था। हाँ, बिल्कुल। वो तो आपके मंच पे बीजेपी का आदमी जा नहीं सकता, वो रैली आपकी और आरजेडी की थी। नहीं, बिहार की बात चल रही है। बिहार में भी सरकार आपकी, पुलिस तो आपकी, माइक आप किसी को भी दे देंगे। ठीक है अच्छा, आप प्रासंगिक लगना उस चाहिए। कर्मचारी की थोड़ा प्रासंगिक लगना चाहिए। एप्लीकेशन पे जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैं के शर्मा जी के पास जा रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। मैं के जी, छत्तीसगढ़ की सियासत हमेशा मुद्दों को लेके होती रही है, लेकिन आचरण, व्यवहार, आचार, इन तरह की चीज़ों पे राजनीति होगी तो इसका परिणाम क्या होगा ये भी बताइएगा। और जब इस बात का भी जिक्र कीजिएगा, आप तो बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्य गठन से पहले से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। केदार कश्यप जब पहली बार मंत्री बने तब से लेके आज तक आप जान रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके आचरण में झलकता नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है या वास्तविकता में कुछ है? के जी देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में हम देखेंगे तो व्यवहार जो है अधिकारियों का है, जो मंत्री, खासकर मंत्रियों की अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पे केदार कश्यप अभी वरिष्ठ मंत्री हैं और जो बात कह रहे हैं कि एक चीज उदाहरण देना चाहता हूँ, बार बार दिमाग में आ रहा है। बलीराम कश्यप सांसद थे, यहाँ राजभवन है वो सर्किट हाउस था। उस समय अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अमित जोगी जो है वो बस्तर दौरे पे थे, कलेक्टर पूरा स्टाफ उनके पीछे लगा हुआ था। बलीराम कश्यप वहां से जहां से कलेक्टर को हड़काते, वो कौन है, उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं कि ये प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से भी इस तरह से आक्रामक होना जरूरी है। मेरा सिर्फ ये कहना है, केवल सरल, सहज और विनम्र होने से ही काम चलेगा। एक दूसरी मारपीट एक अलग विषय, उसमें जांच हो, FIR हो और मुलाहिजा हुआ कि नहीं हुआ, बिना मुलाहिजा के कैसे उसमें होगा ये अलग। मैं राजनीतिक रूप से कर रहा हूँ, प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से एक मंत्री की छवि जाती है पहले उस मंत्री के उस जगह में पहुंचने के पहले। जगदलपुर दौरे में यदि केदार कश्यप जा रहे हैं, केदार कश्यप नए नहीं है, उसकी एक छवि होगी वहां पे, किस ढंग से आने में। राजेश मूणत मंत्री थे, उनकी एक छवि थी, एक ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनकी एक छवि थी। तो उनकी छवि पहले पहुंचती है, मंत्री व्यक्ति के रूप में बाद में पहुंचते। तो छवि की दृष्टि से आज यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को डांटे हैं, हमारे डांटने का तो बहुत सारे घटनाएं हैं। यहाँ कमरे के भीतर भी, मंत्रियों के कमरे में आप बैठे रहते हैं, देखिए कोई कर्मचारी आता है तो फाइल को फेंक देना, उसको हड़काना या चमकाना, किस तरह से ऐसा होता है, ये तमाम प्रकार की घटनाएं आप और हम देखते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कर्मचारी के साथ मारपीट हुई, निश्चित रूप से यदि मारपीट हुई तो निंदनीय है, जांच का विषय है। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है, इतनी तत्परता वाली राजनीति जो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की, इससे पहले भी बहुत सारे अभी और ऐसे घटनाएं होंगी कि किसी को गाली दे तो हर प्रकार की बात में कांग्रेस सामने। अभी ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज अभी उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जाती की बात करेंगे। उस दूसरी ओर संगठन, कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी संगठन का रिएक्शन अभी आया नहीं। तत्परता के साथ आज यदि ढंग से केदार कश्यप के बंगले में जिस ढंग से गए हैं, मुझे लगता है कि बिहार की घटना से लेकर के कहीं न कहीं प्रतिक्रिया है कि वहाँ एक आम नागरिक जो है कि कहना चाहिए वो जाके पार्टी जुड़ो प्रधान जी। ठीक है नितिन जी, यही बातें बार बार निकल के आवेगी साहब। इतनी तत्परता, कर्मचारी संगठन का बयान आ जाता, थोड़ा सा समाज का बयान आ जाता, लेकिन इतनी तत्परता कांग्रेस ने क्यों दिखाई? क्या बिहार के मामले को डैमेज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आप स्पष्ट रूप से क्या क्लीन चिट दे रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ जो स्क्रीन में दिख रहा है, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ? मैं तो नहीं मान सकता कि किसी आदमी में इतनी हिम्मत हो कि कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ आवेदन दे। हिम्मत हो सकती है क्या अवधेश भाई? नहीं हो सकती। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और निश्चित तौर पर पहुंची है। और ये कोई भाजपा किया हुआ इनके मंत्रियों का कोई पहला काम नहीं है। भोजराज नाग का इनके सांसद हैं, आप ठीक है, बस्तर के सांसद हैं। हाल ही में 3 दिन पहले PHE के एक कर्मचारी को माँ बहन की गाली दे रहे थे। आप एक काम करिए, ये मोबाइल है, आप गूगल क्रोम में जाइए और आप सिर्फ इतना लिखिए कि बीजेपी के, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं के बिगड़े बोल या उनके कर्मचारियों के खिलाफ बोली गई बातें, तो उसमें रेणुका सिंह, भैया लाल रजवाड़े, आपके ये अभी जो मैंने नाम लिया, नाग, केदार कश्यप, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर,
सारे लोगों के नाम आ रहे हैं और सारी डिटेल भी आ रही है। डिबेट अगर 1 घंटे लेकिन की होती सारे है, नामों में आपने केदार कश्यप का नाम ही नहीं नहीं लिया। अब आ गया केदार कश्यप का नाम, जिस पे गंभीर अभी चलिए, ब्रेकिंग ठीक है। में केदार कश्यप है, ठीक है, सबसे चलिए, ऊपर मैं अभी जवाब- केदार मैं कश्यप जवाब- सर्च मैं कर जवाब रहे ले हैं। लेता हूं। अमित जी बैठे हुए हैं, जवाब सोशल ले मीडिया में ठीक भी है। दिख रहा है और ठीक चीजें है। बिल्कुल सार्वजनिक है ठीक कि है, ये मैं- सत्ता के नशे में ठीक चूर है। ठीक है अमित जी, केके जी ने एक अच्छी बात कही कि साहब प्रशासनिक कसावट, एक वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट के केदार कश्यप सर्किट हाउस जाते हैं, अपने आधिकारिक दौरे पे जाते हैं, क्या वहां पे प्रशासनिक अमला की मौजूदगी नहीं होती है? क्या व्यवस्था को पहले से रीचेक करने की व्यवस्था नहीं होती, अधिकारियों की तैनाती नहीं होती है? कि जो खितेंद्र पांडे कह रहे हैं कि साहब वहां पे कोई नहीं था, केवल मैं और वो थे कमरे के अंदर जहां मुझे पीटा गया, बड़े अधिकारी कहाँ थे? वो तो वरिष्ठ मंत्री हैं केदार कश्यप। देखिए, इन्हीं सब बातों की वजह से बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और वो जो वीडियो, पहला वीडियो बना, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिसने आरोप लगाया है जी, तो जो पीछे वीडियो बना रहे हैं बार बार एक ही प्रश्न को पूछ रहे हैं और एक हिसाब से जैसे डिक्टेट करना होता है कि इस चीज को बोलिए आप, तो वो बोलवाया जा रहा है। साफ लग रहा है खुद नितिन जी को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक कर्मचारी मंत्री के खिलाफ एक इतनी हुआ है भाई। सुनिए ना सर, मैं कंप्लीट कर लूं। कुछ हुआ है तभी एक मिनट कंप्लीट करूं। थोड़ा ये संवेदनशील विषय है, ये बहुत काम संवेदनशील आएगा आपको। नहीं, बहुत संवेदनशील, मैं खुद मानता हूं। तो मतलब किसी को ये लग नहीं रहा, विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे किया, तो जब तक उस व्यक्ति को बरगलाया किसी ने नहीं, या पीछे से बैक सपोर्ट नहीं दिया कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने, या कोई षड्यंत्र नहीं रचा, तो खुद नहीं लग रहा है इनको कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे कुछ नहीं है। ये सामान्य चीज नहीं लग रही है। जैसा वीडियो बना है वो भी दिखा है और बार बार उनके दिव्यांग होने पर भी सवाल आ रहा है। तो दिव्यांग व्यक्ति खाना बना रहा था, दिव्यांग नहीं है। नहीं, आपने कहा ना विकलांग, पैरालिसिस है, लकवाग्रस्त। पैरालिसिस वही बोला जाता है, लकवाग्रस्त दिव्यांग नहीं होता नहीं, वही होता है। शरीर में कोई भी आपके शरीर आजकल में तो पैरालिसिस की कितनी अच्छी दवाइयां निकल गई है, लोग बिल्कुल स्वस्थ हो नितिन जी, जाते मैं हैं। अपनी बात रख लूं। उसके बाद फिर वो खाना भी बना रहे थे, बोल रहे थे, और फिर उनके साथ जिस प्रकार का वो बता रहे हैं व्यवहार हुआ, वो जब तुरंत बाहर निकले हैं, वीडियो बनाए, तब शरीर में किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बता रहा है भाई, ठीक है, नहीं तो देखिए अभी कुछ थोड़ा बहुत भी होता है तो हमारे शरीर में उसका आ जाता है, निशान आ जाता है नितिन जी। अरे भाई, पटक के नहीं मारा है, पटक के चाकू से नहीं मारा है, आरोप लगे, झापड़ मारे हैं, सरकारी थोड़ी कोई ना सरकारी मुलायजे में कोई बात मुलायजा किया ही नहीं है ना, नहीं सामने विजिबल ही था ना वो तो वीडियो देखिए। वो आवेदन जो है, ऐसे बीच बीच में एक दूसरे की बात काटने से मजा आवेदन नहीं जो है, आएगा। आवेदन में बात होनी चाहिए। समय का अभाव है, मुझे समाप्त करने के बाद अमित जी कंप्लीट करें, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जी आप कंप्लीट करें। तो जो भी ये कहानी दिखाई दे रही है वो स्क्रिप्टेड ही दिखाई दे रही है और कांग्रेस का ऐसा इतिहास हमारे राज्य में भी रहा है, राष्ट्र में भी रहा है। मुझे लगता है कि आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने जो आज हमारी बस्तर की बेटी जो ड्यूटी कर रही थी उसकी कोई गलती नहीं थी। आज उसके माथे पर खून था और उसकी आंखों में आंसू था नितिन जी। इसके लिए भी आपको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं से आपको बात करनी चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पत्थरबाजी नहीं चलती है, इस प्रकार का व्यवहार आप लोग ना करें और राजनीति में मुद्दों पर आप लोग राजनीति करें और मुद्दे नहीं है तो मुद्दों को ढूंढें और सुझाव देना, सकारात्मक विपक्ष बने आप लोग। माँ बहन की गाली थे, नितिन जी 10 सेकंड में मुझे निशान नहीं दिख रहा ठीक है। है। अरे भाई, उसको पटक के थोड़ी मारा है जो निशान आया। चलिए ठीक है, मार तो मार है अवधेश भाई, ठीक है, एक थप्पड़ मारो यार, मुझे समाप्त जूता करना मारो। होगा, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि कर्मचारी के गाल पे थप्पड़ मारने का आरोप जिसकी गूंज राजनीति में सुनाई दे रही है, असर क्या होगा इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।